बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक और मसला बहुत ज़्यादा आम हो रहा है और इसकी शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही हैं। बहुत ज़्यादा सवालात थे कि पिंडलियों में, टांगों में, जोड़ों में, हड्डियों में दर्द होता है, ख़ास तौर के ऊपर रात के वक्त, जिसकी वजह से बेचैनी होती है और फिर नींद नहीं आती। इसके ऊपर बहुत सारे सवालात थे, तो मैंने सोचा कि इनफरादी तौर पर सबको जवाब देना मुमकिन नहीं, तो इसलिए इज्तिमाई तौर पर एक प्रोग्राम किया जाए। आज के प्रोग्राम में इसकी अहम वजूहात, इसका मुकम्मल आसान और कुदरती नुस्खा आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये एक सफूफे शिफा है आज का नुस्खा, जिसके बेशुमार फवायद हैं और इसके साथ साथ आपको होम्योपैथिक अद्वियात भी बताई जाएंगी। इसकी अहम वजूहात में सरे फहरिस्त खून की रवानी में रुकावट का आना। खून की सप्लाई जब मुतासर होती है, कम होती है, और ये मुतासर उस वक्त होती है जब हम ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं या फिर खड़े रहते हैं या फिर आरामदेह जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर खून में हरकत की कमी की वजह से दर्द और बेचैनी की कैफियत होती है। दूसरे नंबर पर अगर आप पानी का इस्तेमाल कम करें तो फिर पानी की कमी की वजह से जिस्म के अंदर खुश्की आ जाती है और पट्टे सुकड़ने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जिसके नतीजे में रात को क्रैम्प्स, खिंचाव और दर्द होता है। तीसरी अहम वजह कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम की कमी की वजह से भी दर्दें होती हैं। मुतवाजन ग़िज़ा ना खाने से पट्टों की कारकर्दगी मुतासर होती है। अगर जिस्म के अंदर विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी हो तो फिर भी पट्टे कमजोर होते हैं, नींद नहीं आती और जिस्म में ऐसे महसूस होता है जैसे कोई चीज रेंग रही है। अगर आपका वजन बढ़ रहा है या फिर आप फास्ट फूड और जंक फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो इसके नतीजे में जहरीले मवाद आपके जिस्म में जमा होना शुरू हो जाते हैं और जिसके नतीजे में दर्दें और पट्टों का खिंचाव होता है। इसके अलावा कुछ अद्वियात भी ऐसी होती हैं जिनके मुसलसल इस्तेमाल से उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। जहनी दबाव और शुगर की वजह से भी पिंडलियों में दर्द, खिंचाव और बेचैनी की कैफियत होती है। सबसे पहले आज का पहला हर्बल नुस्खा नोट कर लें। ये बहुत ही आसान है, इसका नाम मैंने सफूफे शिफा रखा है। इसको आपने बतौर सप्लीमेंट इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से आपके विटामिन और मिनरल्स पूरे होंगे, शुगर लेवल, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करेगा। इसके इस्तेमाल से बलगम और सोजिश का खात्मा होगा, जिस्म के अंदर ताकत आएगी, आपके पट्टे मजबूत होंगे। आज के हमारे नुस्खा में सिर्फ दो चीजें हैं। पहले नंबर पर मेथी दाना और दूसरी अलसी। मेथी दाना को इंग्लिश में फिनोग्रीक सीड्स भी कहते हैं और अलसी को फ्लेक्स सीड के नाम से भी जाना जाता है। मेथी दाना और अलसी को आपने 50-50 ग्राम ले लेना है, यानी दोनों को बराबर मिकदार में लेने के बाद हल्का सा इसको ड्राई रोस्ट कर लें और फिर इनका पाउडर बना लें। जितनी मिकदार में पाउडर हो उतनी ही मिकदार में आपने इसके अंदर मिश्री डाल देनी है। मिश्री डालने के बाद आप इसका 1 चम्मच चाय वाला सुबह नहार मुंह पानी के साथ या फिर दूध के साथ इस्तेमाल करें। इसको आपने कम से कम 1 महीना जरूर इस्तेमाल करना है। ज्यादा से ज्यादा आप 3 माह तक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज इसमें मिश्री का इस्तेमाल ना करें और वो इसकी मिकदार खुराक आधा चम्मच चाय वाला कर लें। इसके साथ साथ मैं आपको होम्योपैथी की अद्वियात भी बताता हूँ। अगर पिंडलियों में, टांगों में दर्द हो, अकड़न हो, जलन हो तो फिर रस्टॉक्स आपने 30 ताकत में लेनी है और इसके 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा खाने से 30 मिनट पहले या खाने के 30 मिनट बाद इस्तेमाल करें। अगर टांगों को झटके लगते हैं यानी क्रैम्प्स पड़ते हैं, जिसे कुड़ाल भी कहते हैं, तो फिर आपकी दवाई क्यूप्रम मेट होगी। इसको भी आपने 30 में लेना है और इसके भी 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। तीसरे नंबर पर हमारे पास एक और दवाई है मैगफास। इसको आपने 6x में लेना है। इसकी अहम अलामात में खिंचाव आ जाता है, क्रैम्प्स आ जाता है और ऐसी दर्दें जिनको गरमाइश से आराम मिले या फिर रात को अचानक टांगों में दर्द और खिंचाव शुरू हो जाए, तो इन अलामात पर आप मैगफास 6x में इसकी 4-4 गोलियां दिन में 3 मरतबा चूस लें या फिर नीम गर्म पानी से या ताज़ा पानी से ले लें। आज के प्रोग्राम में मैंने आपको होम्योपैथी की 3 अद्वियात बताई हैं। आपने इनमें से वो दवाई इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर आपकी अलामात पाई जाती हैं और इन अद्वियात के साथ आप आज का नुस्खा शिफा भी अगर इस्तेमाल करते हैं, यानी अलसी और मेथी दाना को भी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर 4 चांद लग जाएंगे, सोने पे सुहागा हो जाएगा, आपको जल्दी और फौरी आराम आएगा और मुस्तकिल बुनियादों पर इंशाल्लाह आराम आएगा। वैसे तो ये नुस्खा कुदरती है, इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हामला खवातीन, दूध पिलाने वाली माएँ और 12 साल से कम उम्र बच्चों को ये नुस्खा इस्तेमाल
ना करवाएं। हाँ, अलबत्ता होम्योपैथी की अद्वियात इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।